गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण पर गति कर रहा हो तब उस पर बल लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, और बल की दिशा निकालते फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से। लेकिन क्या होगा अगर हम पूरे धारावाही चालक को, पूरे करंट कैरिंग वायर को ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दे तो उस पर कितना बल लगेगा, बल किधर लगेगा, बल का दिशा कैसे निकालेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास 12 के फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और न्यूमेरिकल के लिए काफी यूजफुल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां लेते हैं। मान लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बी वेक्टर है और ये बोर्ड के तल पर अंदर की ओर है। आप लोग के लिए कागज के तल पर अंदर की ओर होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से ऐसा दर्शाया हुआ रहेगा तो समझिएगा कि उसका डायरेक्शन अंदर की ओर है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो इसका परिमाण जो भी होगा, लेकिन दिशा देखिए भी कहाँ है, अगर क्रॉस है तो अंदर की ओर, और अगर चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर इस तरह से दर्शाया हुआ रहेगा तो इसका मतलब है ये बाहर की ओर रहेगा। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब कहता है कि समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो यहां पर देखिए एक धारावाही चालक, एक धारावाही छड़ इसमें हम लोग लेते हैं। ये छड़ का नाम PQ है, इसका लंबाई L मान लेते हैं और इसमें I इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है। तो ये देखिए कंडीशन हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक PQ चालक जिसकी लंबाई L है, I धारा प्रवाहित हो रही है, उसको मान लीजिए कि थीटा कोण पर रखा हुआ। इस पर कितना बल लगेगा वही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसका कंडीशन हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये देखिए कंडीशन हो गया, माना कि PQ एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L ले लिए हैं और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में मान लीजिए कि थीटा कोण पर रखा गया है। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि PQ चालक में I धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। धारा का प्रवाह होना, इसका मतलब क्या है, आवेश का गति होना, आवेश का मूव होना चालक में। तो अगर हम यहां पर एक चीज देखें कि यदि PQ चालक से t समय में Q आवेश v वेग से गतिशील हो तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के कारण लगने वाला बल। अब देखिए इस चीज को पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी भी आपको बताए थे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी वेक्टर वेग से गति करता हो तब उस पर एक बल लगता है और उस बल का परिमाण होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर देखिएगा F बराबर क्यू टी से डिवाइड करते हैं और टी से गुणा भी कर देते हैं, बी साइन थीटा। अब यहां देखिए हमने क्या किया, ऊपर टी से गुणा कर दिया और नीचे भी टी से गुणा कर दिया। ऐसा करने से रह तो गया वही क्यू वी बी साइन थीटा ही, लेकिन एक काम बन गया। काम क्या बना वो देखिएगा, F इक्वल टू क्यू बटा टी हो गया I और V गुना टी। अब देखिए V क्या है, तो V है जो आवेश यहां से यहां t समय तक ट्रेवल करेगा, उसका कुछ गति होगा यानी कि चाल, और t है समय, तो चाल गुना समय करेंगे, दूरी आएगा तो यहां से चार्ज निकलेगा, चार्ज पार्टिकल यहां तक मूव करेगा, दूरी कितना हो जाएगा L। तो यानी कि V गुना टी, चाल गुना समय हो गया दूरी, दूरी को L लिखेंगे, B साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आ गया आपका रिजल्ट जो हम लोग को चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक जिसका लंबाई L हो, थीटा कोण पर रखा गया हो, उस पर बल लगेगा ILB साइन थीटा। याद रखेगा F इक्वल टू ILB साइन थीटा। बल का दिशा हम किधर से निकालेंगे, तो बल का दिशा निकालेंगे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है कि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे पर लंबत रखेंगे, इस प्रकार से। और ट्रिक याद रखिएगा, एफ बी आई, एस बी आई होता है, एस बी आई बैंक, तो एफ बी आई
एफ से फोर्स यानी बल जिसको निकालना है, ये वाला जो है वो बी और ये है आई। तो अब यहाँ पर देखिएगा चित्र में बी किधर है, तो बी है अंदर की ओर, तो एफ बी, तो बी ये वाला जो अंगुली है तर्जनी जिसको बोलते हैं उसको रखना है अंदर की ओर, तो अंदर की ओर रख लिए। अब ये जो मध्यमा है उसको रखना आई की डायरेक्शन में, आई देखिए इधर, तो आई को इधर घुमाइए। अब बल देखिए कहाँ लग रहा है, अंगूठा ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, एक धारावाही चालक जिसमें आई इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस पर बल लगेगा और ये बल ऊपर की ओर लगेगा, ये जो चालक है वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। धारा की दिशा बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगा, तो ये जो चालक पर बल लग रहा है इसका भी दिशा बदल जाएगा। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से निकाल लीजिएगा। अब यहां पर देखिए एक चीज और आपसे पूछेगा, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब एक चीज में पूछेगा कि बल तो सदिश राशि है, तो अगर हम इस बल को वेक्टर रूप में दिखाएं, सदिश के रूप में दिखाएं, तो कितना होगा। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एक धारावाही चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल का सदिश रूप कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो सही ऑप्शन देखिए ये होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू आई, विद्युत धारा अदिश राशि है तो आई को रहने दीजिए बाहर, यल क्रॉस बी वेक्टर कर दीजिए, ये आ गया सदिश के रूप में। आपको याद होगा, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो ए बी साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर उल्टा है, अगर ए बी साइन थीटा है तो हम इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब ए का मान यल है तो यल क्रॉस बी लिख दिया, तो ये आ गया सदिश के रूप में। अब इसमें कुछ स्पेशल केस भी याद रखिएगा। स्पेशल केस क्या है, नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र में चालक है इसको हम थीटा कोण पर नहीं रख करके 90 डिग्री पर रख दे। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और हम इस चालक को इस प्रकार से रख दे, तो दोनों के बीच देखिए कितना का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, तो इस पर कितना बल लगेगा। तो यहां पर देखिएगा कि एफ इक्वल टू होता है आई एल बी साइन और थीटा, थीटा का मान 90 रख दीजिए, और देखिएगा तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 90 का मान 1 होता है, तो एफ लिख लेगा आई एल बी, और ये जो एफ आई एल बी निकल कर आया ये बल मैक्सिमम होगा, अधिकतम। तो अगर पूछेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर अधिकतम बल कब लगेगा, तो थीटा 90 रहेगा तब लगेगा। कितना लगेगा, आई एल बी लगेगा। दूसरा केस इसका देखिए, अगर थीटा 0 डिग्री हो। अब 0 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो चालक रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में वो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र हो उसी डायरेक्शन में धारा भी प्रवाहित हो चालक में। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में और चालक को भी हम इसी डायरेक्शन में रख दें, तो दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, कुछ भी नहीं, 0 बनेगा। तो उस स्थिति में चालक पर कितना बल लगेगा, तो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, थीटा का मान 0 दीजिए, और एफ इक्वल टू देखिए साइन 0 का मान 0 होगा और 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि चालक पर बल लगेगा ही नहीं, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जब हम रख देंगे चालक को तो उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। यहां तक का तो स्क्रीनशॉट हो ही गया था, अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। अब इस पर कुछ हम लोग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव का। देखिएगा पहला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, कंडीशन 1, यदि चालक में धारा I 0 हो और चुंबकीय क्षेत्र मौजूद हो तो चालक पर बल कितना लगेगा। जैसे यहां देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दे रखा है, उसमें एक चालक भी दे रखा है, लेकिन चालक में धारा I है 0, पूछ रहा है कितना बल लगेगा। तो देखिए आई एल बी साइन थीटा होता है बल, और बल में ये जो आई है वो है 0, अगर ये 0 हो गया तो 0 गुना कुछ भी करेंगे तो 0 मिलेगा, यानी बल लगेगा ही नहीं, सही ऑप्शन होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट देखिएगा कंडीशन नंबर 2, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखा जाए तो कितना बल लगेगा। देखिए एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर, ये
इसमें एक चालक रखा हुआ है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है और ये जो चालक का डायरेक्शन है, दोनों का एक ही है डायरेक्शन, तो यहां पर थीटा बन जाएगा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बनेगा थीटा, कोण बनेगा 0 डिग्री, तो बल कितना लगेगा? तो फिर वही फॉर्मूला लगाइए, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा का मान 0, साइन 0 का मान 0, 0 गुना कुछ भी करिएगा 0, इसका भी ऑप्शन आएगा सी सही, शून्य आएगा।